हेलो गाइस। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ फॉर्म 26A के बारे में, कैसे आप इसको आपके इनकम टैक्स के साइट के थ्रू व्यू कर सकते हैं, और इसके बारे में मैं आपको दूसरी जानकारी भी दूंगा। दोस्तों, इसके लिए हमें सबसे पहले हमारे इनकम टैक्स का जो ऑफिशियल नया पोर्टल है www.incometax.gov.in पे जाना होगा। जैसे हम यहाँ हमारा नया पोर्टल 2.0 ओपन करेंगे तो हमारे पास यहाँ राइट हैंड साइड में टॉप कॉर्नर पे दो ऑप्शन अवेलेबल होंगे, लॉगिन एंड रजिस्टर का। हम यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना होगा अगर आप लॉगिन करना चाहते हैं, और अगर आप नए यूजर हैं तो आप रजिस्टर पे क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ लॉगिन का पेज हमारे पास आ चुका है, जहाँ हमें यूजर आईडी या आप कह सकते हैं लॉगिन आईडी, जो कि हमारा पिन नंबर होता है, वो एंटर करना होता है, और यहाँ ओके पे क्लिक करना है। और यहाँ हमें हमारा पासवर्ड डालना होता है। पासवर्ड डालने के बाद दोस्तों यहाँ कंटिन्यू पे फर्दर हमें क्लिक करना होता है। दोस्तों, जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ हम हमारे जो इनकम टैक्स का न्यू पोर्टल है उस पर लॉगिन हो चुके हैं। और फॉर्म 26 को व्यू करने के लिए हमारे पास सबसे पहले एक ई फाइल का ऑप्शन अवेलेबल होता है टॉप में, जहाँ पे हमारे पास फर्दर दो ऑप्शन आएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न एंड इनकम टैक्स फॉर्म। आपको इनकम टैक्स रिटर्न चूज करना होगा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे सेकंड लास्ट ऑप्शन देख सकते हैं, व्यू फॉर्म 26 यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे, इन कन्फर्म पे क्लिक करना होगा। दोस्तों, बेसिक जो डिस्क्लेमर है ये रिगार्डिंग द साइट चेंज का है, कि आप इनकम टैक्स की साइट से अब हमें अगर फॉर्म 26 जो है वो व्यू करना होगा तो वो ट्रेस की साइट पे ले जाता है। दोस्तों, फॉर्म 26 जो है वो हमारा टैक्स का क्रेडिट स्टेटमेंट होता है, कि मतलब ड्यूरिंग द पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर कितना हमारे पास टैक्स का क्रेडिट जो है जमा हो चुका है, ताकि हम उसका इस्तेमाल कर सकें। ये देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे ट्रेस की जो वेबसाइट है या पोर्टल है वहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ हमें आई एग्री पे क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक करना होता है। दोस्तों, फॉर्म 26 के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है वो यहाँ पे आपको ब्रीफली नोटिफाइड की जाती है, कि आपका अगर किसी ने टीडीएस काटा होगा, टीसीएस काटा होगा, या आपने कुछ पेमेंट किया होगा एज अ एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स, उसका एआईआर आपकी ट्रांजेक्शन्स, और आपको कितना आईटीटी डिपार्टमेंट ने रिफंड इशू कर दिया है, उसकी इंफॉर्मेशन, जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो आपको फॉर्म 26 में दिखेगी। दोस्तों दोस्तों एक ये मेरा सजेशन है कि आप जब भी कोई से भी असेसमेंट ईयर का आईटीआर फाइल कर रहे हो तो उससे पहले सबसे पहले आपको अपना जो फॉर्म 26 है वो देख लेना चाहिए, ताकि हमारे पास उसमें कितनी हमारे पास टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है वो हमको पता चल जाए और हम उसके बेनिफिट्स ले सकें। दोस्तों, अगर आप ई वेरीफाई करना चाहते हैं ऑन द ट्रेस सर्विस तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज हमको व्यू करना है हमारा टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट यानी फॉर्म 26 तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें हमारा असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना पड़ेगा, जहाँ पे कौन से असेसमेंट ईयर का हम जो है फॉर्म 26 देखना चाहते हैं। यहाँ पे मैं असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करके यहाँ व्यू एस पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे HTML पे यहाँ मैं क्लिक करते व्यू या स्लैश डाउनलोड पे हमें यहाँ क्लिक करना होता है। देखिए दोस्तों, ये मेरा जो फॉर्म 26 है वो यहाँ पे कंप्लीट आ चुका है, जहाँ पे फर्स्ट पार्ट में आप देखेंगे कि मेरा पेन नंबर है और मेरे टैक्स पेयर की कुछ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है। दोस्तों, अगर आप अपना टीडीएस का सर्टिफिकेट वेरीफाई करना चाहते हैं तो है यहाँ पे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है। देखिए, वेरीफाई टीडीएस सर्टिफिकेट हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप 10 नंबर ऑफ डिडक्टर, टीडीएस सर्टिफिकेट का नंबर, यहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन एंटर करके आप यहाँ पे उसको वैलिडेट कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, यहाँ हमें एक बार वापस सेलेक्ट करना होता है हमारा असेसमेंट ईयर, और उसके बाद रिव्यू ईयर डाउनलोड करें। तो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी रिलेटेड टू द टैक्स पेयर। उसके बाद पार्ट ए में मेरे पास आया है डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज, यानी अगर मेरा किसी ने टीडीएस कट किया होगा तो इसकी डिटेल्स जो है मुझे यहाँ पे शो हो जाएगी। और बहुत सारे सेक्शंस के अंदर भी दोस्तों जो टीडीएस है वो काटा जाता है, तो उससे डिटेल वाइज जो मैं कह सकता हूँ कि इंफॉर्मेशन जो है मेरे पास पूरी अवेलेबल होती है, कि कौन से सेक्शन के अंदर किसने मेरा कितना टीडीएस काटा है। यहाँ देखिए दोस्तों, नेम ऑफ डिडक्टर आपको अवेलेबल होता है, पेन ऑफ डिडक्टर होता है, टोटल ट्रांजेक्शन का अमाउंट, टोटल टैक्स डिडक्टेड, आपको पूरी डिटेल जो है वो अवेलेबल होती है। नेक्स्ट पार्ट बी में दोस्तों हमारे पास टीसीएस से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल होती है। टीसीएस अगर कुछ कटा होगा तो यहाँ पे पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी, नेम ऑफ कलेक्टर, 10 नंबर ऑफ कलेक्टर, टोटल अमाउंट पेड एंड कलेक्टेड।
पार्ट सी जो होता है दोस्तों हमारा टैक्स पेड का होता है, डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड कि आप कितना टैक्स जो है पे कर चुके हैं अदर देन टीडीएस और टीसीएस। यानी बेसिक मैं कह सकता हूँ कि पार्ट सी के अंदर आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो आपने पे किया होगा या आपने एडवांस टैक्स अगर कुछ पे किया होगा तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। पार्ट डी में दोस्तों हमारे पास डिटेल्स ऑफ पेड रिफंड आता है कि हमारे पास जो रिफंड है उससे रिलेटेड जो भी हमारी डिटेल्स रहेगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। और पार्ट ई में दोस्तों हमारे एसएफटी ट्रांजेक्शन्स के बारे में डिटेल्स आती है। और ये देखिए दोस्तों पार्ट एफ से इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो यहाँ पार्ट एफ के अंदर हमारे पास जो टीडीएस हम कट करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टीज के ऊपर या रेंट ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर, उससे रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे आपका डिटेल्स ऑफ टर्नओवर आता है एज पर जीएसटीआर 3B। ये देखिए कंप्लीट आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आपको अवेलेबल होती है और जो कि बहुत ही हेल्पफुल होती है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द रिटर्न, ताकि आपको पता चल सके कि आपका एक्चुअली में कितना क्रेडिट बनता है। दोस्तों आप इसको हमेशा रिकनसाइल भी करें कि एज पर योर बुक्स आपका टीडीएस जो है वो कितना कटा हुआ आ रहा है। हो सकता है किसी ने गलती से आपका टीडीएस जो है वो कट कर दिया हो बट एक्चुअली में आपको उसकी इनकम जो है वो रिसीव ही ना हो, तो भी आपको यहाँ पे शो कर सकता है। तो आप यहाँ पे रिकनसाइल भी कर सकते हैं और इसी तरह आप अपने टैक्स बेनिफिट्स जो भी आपने टैक्स ऑलरेडी पे कर चुके हैं उनका बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। थैंक यू।